अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/6/2021। बाबा कहते कि आधा कल्प से द्वापर युग के बाद विकारों की तपत आत्मा को लगती गई। जैसे बाबा कहते हैं ना, काम चिता पर बैठ तुम बच्चे काले हो जाते हो। तो इतनी तपत रहती है, विकारों की आग रहती है, जो बाबा को आकर ज्ञान बरसात बरसानी पड़ती है। जब बाबा ज्ञान की वर्षा हम बच्चों पर, आत्माओं पर करते हैं, तो वो आत्मा शीतल बनती जाती है। कॉमन भी आप देखेंगे कि बारिश आने के पहले बहुत गर्मी होती है, तो लगता है जल्दी बारिश हो बारिश हो, और जब बारिश आती है बहुत अच्छा लगता है, ठंडक लगती है। और जब भी व्यक्ति भी बहुत गर्मी से आता तो उसको लगता मैं ठंडे पानी में स्नान करूं, और ठंडा पानी मिलता है कितनी शीतलता आ जाती है। तो बाबा कहते इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा बहुत तप चुकी है विकारों के कारण, और बाबा आकर के ज्ञान वर्षा की बूंदे या कहीं बरसात बरसाते हैं,
तो आत्मा शीतल होती जाती है और सारी दुनिया ही शीतल हो जाती है। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाकर सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही। वैसे तो सारे विकार जलाते, लेकिन उसमें मुख्य है काम विकार। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, तो इसे ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते, हरियाली आ जाती है। बाहर की मौसम, बाबा कहते हैं ना, सतयुग में सदैव बाहर रहती है, न गर्मी न ठंडी, न ज्यादा बारिश पड़े कम पड़े, कुछ चिंता ही नहीं। आनंद में रहने वाले, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले, बाहर की मौसम सदैव शीतलता, कभी भी किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती है। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, तो कोई भी तपते नहीं। जैसे अभी सूर्य है, आप वहां खड़े रहो कंटिन्यू, इतना गर्मी लगेगी, तप जाएगा व्यक्ति। बाबा कहते सतयुग में सूर्य भी कोई इतनी गर्मी नहीं देता, जैसी आवश्यकता है, जिस प्रकार की आवश्यकता है। तत्व भी सतो प्रधान होते, अभी तत्व तमो प्रधान है, तो वो भी अपने नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं। ओम शांति। रुहानी बच्चे किसकी याद में बैठे? बाबा पूछ रहे, रुहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हो? फिर बाबा कहते, जरूर अपने रुहानी बाबा को याद करते होंगे ना। बाबा की याद में सब बैठे हैं ना, बाबा की याद में। ओके, रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। हमको रुहानी बाप आकर रिफ्रेश करके शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठकर भारत जल मर गया। अब गाते तपत बुझाओ, तपत काहे का? तो तपत है काम चिता का। बहुत तपत होती है ना, तो मनुष्य मर जाता। इतनी गर्मी होती है, गर्मी में लोग मर जाते। इतनी ठंड पड़ती है, ठंडी में लोग मर जाते। बारिश में भी लोग मर जाते। तो यहाँ ऐसे कलयुग की जो ये सभी ऋतु है, तमो प्रधान तत्व है, तो गर्मी भी कहाँ ज्यादा हो जाती, ठंडी भी ज्यादा हो जाती, बारिश भी ज्यादा पड़ जाती, तो उसमें भी मृत्यु हो जाती है। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल करके मर गया। इसीलिए बाबा को याद करते कि आकर के शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती। बहुत गर्मी होती तो कहते ना, जल्दी बारिश आवे, जल्दी बारिश आवे, धरती शीतल हो जाती है। अब ये तो बरसात ज्ञान की, बाबा ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते, इतना सब कुछ दे देते हैं। बाबा इतना सब कुछ एक ही बार में दे देते हैं। सतयुग में कोई भी चीज की ना उत्कंठा ही नहीं रहती, ये चाहिए प्रश्न ही नहीं, अपने आप मिल जाता है। आधा कल्प उत्कंठा में रहती आए द्वापर युग से कि बाबा आकर के शीतल बनाओ।
पतित पावन बाबा आकर हमको शीतल बनाते। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं, कहते स्वर्गवासी हुआ। अब वो तो सिर्फ मुख मीठा करते, खुश हो जाते, शांति मिलती है, फिर भी अच्छा लगता है, मुख से अच्छा बोला। कोई की मृत्यु हुई, स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो कि ऐसे स्वर्ग की स्थापना अब हो रही और हम उसमें रहेंगे। हम कितने मीठे होंगे, कितने शीतल होंगे। बाबा आया है, ज्ञान वर्षा कर रहे। शीतलता का असर 21 जन्म चलता है। बाबा शीतल बना रहे, तो बाबा कहते इसका असर 21 जन्म चलता है। वहां पर सतयुग में न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा होती है। सदैव बहार ही बहार, भारी बहार, हर चीज प्राप्त है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। अच्छा, सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। 5 तत्वों में सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाता कि व्यक्ति परेशान हो जाए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। लेकिन अभी क्या है, हम बच्चे। बाबा तो सारे विश्व का मालिक बना था। बाबा कहते अभी तो गुलाम हो गए, रावण के गुलाम बन गए, गुलाम हो गए। गाते हैं, मैं गुलाम तेरा। बाबा को याद करते हैं। देखो अभी बाबा ने कैसी हम बच्चों को बात में रिस्पॉन्ड किया है। इतना बाबा के ऊपर प्यार आता, प्रेम का आंसू आ जाएगा। बाबा कहते तुमने याद किया, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम बन के आया। देखो बाबा के शब्द, निरंकारी बाबा, सर्वशक्तिमान रचयिता कहता है मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारा गुलाम बन के आया हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। आज बाबा के बच्चों को दे अभिमान आ जाएगा ऐसा बोलने के लिए। कोई बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा देखो कैसे निरंकारी हमें भी सिखाते। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराए पतित देश, पतित शरीर में मैं आता हूं। किसके लिए? तुम बच्चों के लिए, तुम्हें पावन बनाने के लिए, बच्चे तुमको सुखी करने के लिए। कितना बाबा को हमें याद करना चाहिए, कितना प्यार आना चाहिए बाबा के ऊपर। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही इस नॉलेज को सुनेंगे। वह सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे, वही ब्राह्मण बनेंगे। बना बनाया ड्रामा, जो सतयुग निवासी है, जो दैवी धर्म की आत्माएं हैं, बाबा कहते वही आएंगी, वही ब्राह्मण बनेगी। लेकिन कैसे बनते? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उसके अंदर नंबर आ जाता है। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, अपने वर्ण को भूलना नहीं है। कुल वर्ण याद रखना है। ब्राह्मण हैं हम, सच्चे ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण। तो हमारे कोई कर्म शूद्रपन के नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण वर्ण के हैं
और बनते हैं देवता वर्ण के लिए, तैयार हो रहे, पुरुषार्थ कर रहे। ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण धर्म वो भी बाबा स्थापन करते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते, ये तुम्हारी बाजोली है। बहुत सहज है। तुम जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों को चोटी बताया, ब्राह्मणों की चोटी, और चित्र में क्या किया भूल गए, चोटी भी भूल गए ब्राह्मणों की, और शिव बाबा को भी भूल गए। ऐसा बनाने वाला सिर्फ देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भक्ति मार्ग में बताते। कहते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण देवता कैसे बनेंगे डायरेक्ट? ब्राह्मण कहाँ चले गए? ब्राह्मण लोग कहते ब्राह्मण देवताय नमः, कहावत है पर अर्थ नहीं मालूम। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशानी नहीं बताया। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों? एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ बनते हैं, डिग्री प्राप्त करते, इनकम है। तुम बच्चे जानते हो कि उस पढ़ाई से मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर के पतितों को पढ़ाता, तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से देखो तुम्हारी इनकम कितनी भारी है। वो पढ़ाई में बन के क्या बनेंगे? इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चलो कितना भी बड़ी पोस्ट को याद करो। लेकिन बाबा जो हमारी इनकम बना रहे और मर्तबा बना रहे, ऐसा तो कोई नहीं बना सकता। कितनी भारी इनकम है। आधा कल्प के लिए तुम अपनी तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाबा से 21 पीढ़ी का बेहद का वर्षा लेते, इसलिए 21 पीढ़ी का गायन है। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा, 5 पैसे का वर्षा है वो तो। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुखी नहीं रहे। वंडरफुल वर्षा बाबा से, पीढ़ी बाय पीढ़ी वर्षा नहीं, पीढ़ी बाय पीढ़ी दुख नहीं। 21 जन्मों की पीढ़ी चलती हमारी, सुख का वर्षा। भारत में बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है, ये ज्ञान देने वाला है बाबा। और जिनको देते वो जाने और न जाने कोई, बाबा और हम बच्चे। कई बार कोई ऐसी बात होती न साकार बाबा की कोई बच्चे से, बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो ये ज्ञान जो है वो बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने और न जाने कोई। तो हम कितने भाग्यशाली हो गए। ग्रंथ में भी उनकी महिमा है। ग्रंथ में गुरु नानक ने परमात्मा की महिमा की है, बहुत अच्छी की है, एक्यूरेट की है। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिबन, जपात, सतजुगात, सच है भी सच, निराकार, निरंकार। अब इसका अर्थ तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। कौन?
शिव बाबा, जो बाबा ने कहा ना मैं सेवक हूँ, गुलाम हूँ, इतनी बड़ी अथॉरिटी होती, कोई अहंकार नहीं। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा रहता है, बड़ी पोस्ट मिल गई, कितना उस नशे में रहते हैं। और बाबा को देखो, बाबा के ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो है अल्पकाल वाले मर्तबे, उसका नशा रहता कि मैं फलाना हूं। अब तुमको रूहानी पढ़ाई का नशा है, तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्माभिमानी बनना है, तब तो बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा के साथ योग टूटने से ना माया का गोला लगता है, तो मुरझा भी जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितनी खुशी होती, जितना बड़ा बड़ा इम्तिहान होगा ना, पास हो जाएंगे, खुशी बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है, प्राप्ति बढ़ती है ना। समझते बस अभी इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं, अंत तक में पहुंच गया, लेकिन कितनी इनकम रहेगी। और बाबा देखो 21 पीढ़ी 21 जन्मों के लिए माला माल कर देते। राजयोग सीखे हैं, सॉरी, तुम जानते हो कि हमारी इस पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई है ही नहीं। दुनिया में कौन कितनी भी पढ़ाई कर ले, बाबा जो पढ़ाते उनसे ऊंची पढ़ाई कोई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई किया, राजयोग सीखे, तब तो महाराजा महारानी बने। राजयोग मशहूर है, परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब तो ये बने, कॉमन दुनिया में कहावत है। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते, कल भी बाबा ने कहा कि मैं अच्छे कर्म सिखलाता हूं तुम बच्चों को, क्योंकि कर्म अनुसार जन्म है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्म सीखे हैं जो भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य करेंगे और स्वर्ग में विराजमान होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसलिए हमें कर्मों पर ध्यान देना पड़े। कर्म करने के पहले उसके परिणाम को सोचे, उसके आद मध्य अंत की रिजल्ट को सोचे, फिर करें कर्म। बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया, हमें सब ध्यान पे रहता है, ज्ञान है कि ये कर्म सही है या गलत। अगर नहीं समझ में आता तो श्रीमत ले सकते हैं, पर कर्म पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। बाबा कहते राजधानी है, बाबा आए हैं राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता, लेकिन अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई, किसको आइडिया ही नहीं कैसी राजाई थी। रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बन गए। बाबा कहते अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा ले लो। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, अरे तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है, इसलिए ये संकल्प कभी नहीं करना वहां बैठ जावे तो अच्छा है, भले हम देर से आवे। कईयों को ऐसे संकल्प आता है। कई बोलते थे, एक ने व्यक्ति ने आके कहा 1-2 जन्म बाबा कहते ना उतना बस हो गया, बाकी हम बैठे रहेंगे मुक्ति धाम। तो बाबा कहते वो क्या पार्ट रहा, उसमें क्या आनंद है, मच्छर की तरह हो गया। पार्ट बजाना है, ऑलराउंड पार्ट बजाओ, सुख का पार्ट पूरा बजाओ,
तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों का ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते, जो एकदम एंड में आते, लास्ट में आते, तो बाकी समय तो उधर ही रहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे अरे यहाँ आने से तो मुक्ति धाम अच्छा है, अरे वो तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और चला गया। इसलिए ये संकल्प कभी नहीं करना कि अंत में आवे तो चलेगा। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। अच्छा, ये मंदिर किसके, किसका यादगार है? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए ना, उन्हों के ये यादगार है। ऐसा पाठ बजाना है। अब मान लो फिल्म में हमको पार्ट मिला, पार्ट तो प्ले करना है, हम सोचे आवे ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अभी फिल्म में हमको ऑफर किया, निर्माता निर्देशक जो भी होते हैं, उन्होंने हमको बोला तुमको हम पार्ट दे रहे, लेकिन फालतू का कोई पार्ट देंगे, पानी का ग्लास लेके आओ, रखो, दो, उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा, लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन पार्ट बजाना है तो हीरो हीरोइन का। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा वो पार्ट, तो ये संकल्प नहीं करना। तो बाबा कहते हैं ये मंदिर किसके यादगार? तुम बच्चों के, देवी देवताओं की। सबसे ज्यादा तुम पार्ट बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा करके जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। पूरा कल्प हमारा हीरो का पार्ट है। द्वापर युग से बाबा कहते मंदिर बनते, फिर और धर्म आते, उन्हों का धर्म स्थापन होता। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और अन्य धर्म वालों को भी जानते हो। सब नॉलेज है हमारे पास, अपनी भी और दूसरों की भी। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते, फिर उतरते कैसे, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी मिलते। अब कल्पना करो कितने मित्र संबंधी मिलते होंगे। सतयुग में थोड़े होते, क्योंकि वहां पर एक बच्चा एक बच्ची, एक बच्चा है माना चाचा नहीं होगा, एक बच्ची तो मासी नहीं होती है, कम संबंध होते। द्वापर युग से संबंध बढ़ते जाते कलयुग के अंत में देखो कितने सारे मित्र संबंधी हो जाते हैं। और अगर लड़की ने शादी की तो डबल संबंधी हो जाते हैं। और बाबा ने आकर संगम युग पर क्या किया? बच्चे दे सही दे के सर्व संबंध भूल, अब मुझे बाबा को याद करो, क्योंकि अब तुमको घर चलना है। तो बाबा कहते यहाँ कितने मित्र संबंधी, तो 84 जन्मों का हिसाब करो। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट है ना, पहले से नूंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है, वो रिपीट होता है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर हम शूद्र बने, फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम 100 का अर्थ ये जो बाबा ने बताया, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, रात दिन का फर्क है। तुम अभी इन बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने। कौन है अभी? हम सभी पांडव, कौरव पांडव, भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बन गए। पहले हम कौन थे? पहले हम भी कौरव थे, बाबा ने पांडव बनाया। अभी उन्होंने तो 5 पांडव बताए, 5 गिनती के नहीं,
परंतु भारत में इतनी सारी पॉपुलेशन, लोग, मनुष्य आत्माएं, और उसमें बाबा को पहचानने वाले कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई, कितने थोड़े हैं। तो वो है पांडव, तो 5 के बराबर हो गए। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन करके ले जाते। घर का किसको पता नहीं है, वो कह देती आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो घर तो थोड़ी ठहरा वो। घर में तो रहा जाता है ना, घर है हमारा, वहां तो रहेंगे। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी के मिसल निवास करते हैं। वहां भी तो निराकारी झाड़ है। कहाँ पे? कल्प वृक्ष में आप देखेंगे ना, तो साइड में दिखाया हुआ है निराकारी झाड़, जहाँ पर सब आत्माएं अलग अलग धर्म की, अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, वहां जाकर के रहती है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़, मनुष्य सृष्टि। इनका बीज रूप बाप है। कितना वैरायटी, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। अरे यहाँ तो एक की शक्ल न मिले दूसरे से। अभी ये बात अगर आप सोचेंगे ना, बहुत वंडर लगेगा, बहुत माना बहुत। देखें हम इतने करोड़ों मनुष्य, और चेहरे पर हर एक को वही 2 आंखें, 2 कान, मुख, नाक, लेकिन एक शक्ल न मिले दूसरे से। कितना वंडर है। तो ये किसकी कारीगरी है? जादूगिरी। एक गीत, एक फिल्म का है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बहुत अच्छा गीत है। इस प्रकृति को, इस कुदरत को हम समझ नहीं सकते। बहुत वंडरफुल खेल। और फिर 84 जन्मों में 84 फीचर्स मिलते इतने लोगों को। कमाल है। तो बाबा कहते एक की शक्ल न मिले दूसरे से। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5, ये भी बाप समझाते हैं। मनुष्य एक्टर से यहाँ पाठ बजाने आते हैं। ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद है। ये कोई देवता थोड़ी है, ये बत्तियां हैं। लोग कहते हैं ना सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। बाबा ने आगे बताया कि क्यों उनको देवता मानते, क्योंकि वो सेवा करते। सेवा करते तो लोग उनको भी देवता मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। बाकी ये तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कहते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। प्रैक्टिकल जो देवताएं हैं सतयुग में, वो कोई सेवा करेंगे नहीं। सर्विस तुम बच्चे करते हो। संगम युग पर जब हम सर्विस करते हैं, रूहानी सेवा करते हैं, तब हम देवता बनते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो दूसरी बार बाबा ने रिपीट किया, बाबा कौन है? ओबीडियंट सर्वेंट। तो हम भी ऐसे बन कर के रहें संगम युग पर। बच्चे दुखी होते, बाप को तरस पड़ता, आ गया ऊपर से उतर के नीचे आ गया, मेरे बच्चे दुखी है। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूं। देखा बच्चे कैसे बन गए। फिर आता, चढ़ती कला, उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहते। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान है, पतित है। ये सतयुग में आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान मिलते।
माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अभी ज्ञान मिला, स्मृति आई, हम 84 जन्म लेते। ये रास बेहद का बाप समझाते। दुख में बाबा को पुकारते ना, रहम करो, दुख हरता सुख करता। भारत सबसे सुखी था। अरे भारत जैसा पवित्र खंड तो कोई हो ही नहीं सकता। भारत की महिमा बहुत है। अभी बाप तुम बच्चों को झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा बाप कभी देखा? कभी नहीं देखा। कहते बच्चों, मैं न तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लेके आया हूं, हथेली पर बैशत लाया हूं। ऐसा बाप कब मिलेगा? अपतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाबा कहते तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। अब फिर तुमको संपूर्ण निर्विकारी देवता पद अगर पाना है, क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना होगा, अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। अक्षर देखो कितना अच्छा है, मनमना भव। मुझ बाबा को याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। क्या करेंगे सारा दिन? बाबा 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 करेंगे, बाबा को याद करेंगे। योग कोई याद कोई तो योग अग्नि कहते, उनसे तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं और तुम पवित्र बन जाएंगे। कितना सरल उपाय बता दिया बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। बाबा के समान निरंकारी बनना है। मैं सेवक हूँ, ओबीडिएंट सर्वेंट। पोजीशन का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बनकर देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं, वरदान है। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु क्या करता है? भस्म करता है। ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे ना, तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति, दृष्टि भस्म हो जाएगी। हमारी दृष्टि से उसकी पतितपना खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प का वार हो नहीं सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाती है। इसके लिए माइट हाउस यानी ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। मुख से ज्ञान सुनाओ या फिर अपनी धारणाओं से साक्षात्कार कराओ, कितना फर्क पड़ता। तो वो है बहुत बड़ी सेवा। कर्म से सिखलाना, धारणा से सिखलाना। अच्छा, ओम शांति।
रो